हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने अवसर दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। और आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मेरे पास है आशीष के विषय में। और हम जानते हैं कि सारपत की जो विधवा है उसके विषय में बहुत बार हमने वचन को सुना है, लेकिन एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं उस वचन को आपके साथ शेयर करूं। हालेलुया। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम देखते हैं सारपत की विधवा के विषय में कि किस प्रकार से उसने परमेश्वर से आशीष पाई। हम देखते हैं पहला राजा 17 अध्याय और उसके 8 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तो वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने का थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेहना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। ये छोटा सा एक चैप्टर मैंने आपको पढ़कर बताया। यहाँ पर लिखा है कि एक विधवा है, उसके विधवा के विषय में हम जानते हैं कि ये अन्य जाति की स्त्री है और परमेश्वर ने अपने जन को एक अन्य जाति स्त्री के यहाँ पर भेजा है। मैं आपको बता दूं कि ये अकाल का समय था, वहाँ पर अकाल का समय था और ये उत्तरी छोर तक पहुँच गया था अकाल। और विधवा अपना अंतिम भोजन बना रही थी, उसका आखिरी भोजन था। उसके पास एक मुट्ठी मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। और यहाँ पर जो वो शपथ खा रही है यहोवा की, उसने ये नहीं कहा कि मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। इसका मतलब वो परमेश्वर की उपासना करने वाली एक अन्य जाति स्त्री थी, परमेश्वर को मानती थी वो, इसीलिए परमेश्वर ने उसके मन में उस बात को डाला। क्योंकि हम शुरू में पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ें दोबारा से 9 पद को, वहाँ लिखा है कि चल कर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है, इसका मतलब वो स्त्री जो है वो परमेश्वर की उपासना करने वाली स्त्री है। और परमेश्वर ने उसी के पास किसको भेजा है? एलिया को भेजा है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो जगह है यहाँ पर ये सारपत जो है सोर और सीदोन के बीच भूमध्य सागर के तट पर एक नगर है जो इजेबेल का गृह नगर और बाल की उपासना का केंद्र था। यानी कि अन्य जाति भी थे और व्यभिचार भी वहाँ पर था। वहाँ पर अकाल डाला परमेश्वर ने। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा भी और व्यभिचार भी, इजेबेल और बाल देवता, ये दोनों थे वहाँ पर। वहाँ पर परमेश्वर ने किसको भेज दिया? एलिया को भेज दिया एक विधवा के घर में। उससे पहले विधवा के मन में परमेश्वर ने डाला कि मेरे जन को तो ज़रूर खिलाना, और ऐसा ही उसने किया जैसा उसने सुना था परमेश्वर के मुख से, वैसा ही उसने किया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात का जिक्र किया है लूका 4 अध्याय में और उसके 25 पद में। यहाँ पर लिखा है, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा की सारपत में एक विधवा के पास। हालेलुया। तो ये किसके पास क्यों भेजा गया? क्योंकि ये परमेश्वर की उपासना करने वाली स्त्री थी, इसीलिए उसने शपथ खाई वहाँ पर परमेश्वर की। और परमेश्वर ने उससे बातचीत करके और वहाँ पर एलिया को भेजा, क्योंकि परमेश्वर उसको आशीष देना चाहता था। इसी तरह से
हम भी परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। उसके लिए हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा। हम देखते हैं इब्रानियों 3 अध्याय और उसका 7 पद में पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। और लिखा आगे, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। आज यदि हम परमेश्वर का शब्द सुने, अगर परमेश्वर हमें कहता है कि परमेश्वर के जन के लिए ये करो, या किसी को दान दे दो, या किसी के लिए अपनी मुट्ठी को खोल दो, या किसी को कुछ पैसे दे दो, या किसी के साथ भलाई कर दो, तो उस समय हम अपने मन को कठोर ना करें। हम ये ना सोचें हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम दूसरों के लिए क्या करेंगे। ये सारपत की विधवा हमें एक बहुत अच्छा सबक सिखाती है दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास एक मुट्ठी मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया। क्योंकि हम 9 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उससे एलिया से कहा कि चल कर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया दोस्तों। जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम भी आशीषित होंगे। हम देखते हैं आगे चलकर, जब उसने एलिया को एक रोटी खिला दी और उसके पास एक ही मुट्ठी मैदा था, उसने रोटी खिलाई, पानी पिलाया एलिया को। और हम देखते हैं आगे चलकर, अगर हम उसको पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि बहुत दिनों तक उसका वो मैदा ख़त्म नहीं हुआ, कुप्पी में तेल ख़त्म नहीं हुआ, और पूरा घराना उसमें खाता रहा। ये नहीं कि उसके माँ बेटे ही खाते रहे, पूरा घराना। मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ लिखा है, क्योंकि इजराइल का 15 पद से मैं पढ़ूंगा। पहला राजा 17 अध्याय 15 पद से, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा चूका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। ये है वो परमेश्वर की आशीष। जब हम परमेश्वर के कहे अनुसार करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे सारपत की विधवा ने किया और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर के दास की आज्ञा का पालन किया, और पूरा घराना बहुत दिनों तक खाता रहा। ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है दोस्तों। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, अगर परमेश्वर हमें कुछ कहता है करने के लिए, तो हम उसको करें, अपनी मुट्ठी को खोलें, हम दूसरों की मदद करें, उनके पैसे से मदद करें, हर किसी तरह से मदद करें, ताकि परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको दे। क्योंकि अगर हम देखते हैं सारपत की विधवा के विषय में, उसने परमेश्वर के जन के भी आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर की आज्ञा का भी पालन किया, और हम देख रहे हैं कि वो बहुत दिनों तक खाते रहे। एक मुट्ठी मैदा बहुत दिनों तक चला। हमारे भी किचन का पुराना राशन खत्म नहीं होगा, नया राशन परमेश्वर की ओर से हमारे किचन में आता रहेगा। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा तरीका है परमेश्वर से आशीष पाने का। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर से आशीष पाएं, तो हम अपने मन को कठोर ना करें। अगर परमेश्वर हमसे कुछ भी करने के लिए कहता है, तो हम अपने मन को खोल दें और वैसा ही करें जैसा परमेश्वर हमसे करने को कहता है, जैसा परमेश्वर के लोग हमसे करने को कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आपने पूरा वीडियो देखा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। हालेलुया।